आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जिस वीडियो का वेट आप सब सुबह से बेसब्री के साथ कर रहे थे वो वीडियो आ चुकी है। मतलब कि वॉर 2 की डे 1 की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हुआ मेरा भाई। डे 1 पे इंडिया में हिंदी तेलुगु से कितना आया, नेट कितनी आई, ग्रॉस कितनी आई, ओवरसीज कितनी आई, कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ या नहीं, सारी डिटेल गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। हेट को, नेगेटिविटी को साइड पे रख के हम अच्छे तरीके से गाइस डिस्कस करेंगे कि यार वॉर 2 ने कौन से रिकॉर्ड क्रिएट करने थे जो नहीं कर पाई। मतलब अब जो हो गया गाइस वो तो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि भाई जो बाकी मेकर्स हैं, या मान लो कि YRF स्पाई यूनिवर्स की बाकी मूवीज आएंगी लाइक पठान 2, लाइक अल्फा, मतलब कि भाई उनमें कोई मिस्टेक ना हो, तो भाई ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो यार दिल खोलकर। कोई बात नहीं, जो होता है तो अब उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई साहब वीडियो को लाइक 2000 करने एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। ये जो मैं आपको डे 1 की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं गाइस, ये ट्रेड की तरफ से है। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेकर्स की तरफ से नंबर्स अभी तक नहीं आए, आ जाएंगे, लेकिन उतनी ही आएंगे जितने गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। सो यहां पर गाइस मैं अगर सबसे पहले इंडिया नेट कलेक्शन की बात करूं तो हिंदी लैंग्वेज में आया 29 करोड़। हिंदी में 29 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। और यहां पे जरा स्टॉप, मैं आपको लेकर चलूंगा एक था टाइगर, जो कि भाई साहब YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म थी। यार कब आई थी, 2012 में आई थी कि 13 में आई थी, 12 में आई थी आई थिंक सो। अच्छा, एक था टाइगर ने तब, मतलब कि 12-13 साल पहले, एक था टाइगर ने 32 करोड़ की नेट ओपनिंग ली थी हिंदी में। उसके बाद टाइगर जिंदा है ने 35 करोड़ की ओपनिंग ली थी। उसके बाद वॉर ने हिंदी में 50 करोड़ की ओपनिंग ली थी। पठान ने 55 करोड़ की ओपनिंग ली थी। टाइगर 3 ने 43 करोड़ की ओपनिंग ली थी। नाउ भाई YRF स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म वॉर 2 ने लगभग मेरा भाई 29 करोड़ की हिंदी नेट ओपनिंग ली है। यानी कि नंबर 1 पर आती है, अगर लिस्ट को अरेंज किया जाए तो नंबर 1 पे पठान, नंबर 2 पे भाई साहब वॉर 1, नंबर 3 पर टाइगर 3, फिर उसके बाद नंबर 4 पर टाइगर जिंदा है, फिर नंबर 5 पर एक था टाइगर, एंड नंबर 6 पे भाई वॉर 2। देखो गाइस, यहां पे मेकर से ऐसा क्या हो गया, कौन सी मिस्टेक हुई जिसने भाई साहब ये कर दिया। देखो, साथ कूली रिलीज हुई ना यार, कूली को भी तो वैसे ही रिव्यूज मिले जैसे कि वॉर को मिले, उसकी भी तो उसी तरह से नेगेटिविटी हुई। लेकिन फिर उसने डे 1 पे 150 करोड़ कैसे कर लिया? रीजन पता है क्या है? कि उस मूवी की प्रमोशन, आपको मैं बताता चलूं, कूली मूवी प्रमोशन में नंबर 1 की लिस्ट पे आ चुकी है। मतलब कि जितनी लेवल की प्रमोशन कूली मूवी की हुई है, उतने लेवल की प्रमोशन रीसेंट ईयर्स में किसी मूवी की नहीं हुई। अब मुझे बताओ कि वॉर 2 के मेकर्स ने क्या किया। मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, रिलैक्स होकर चीजें डिस्कस करने वाली हैं। तो यहां पे हम सब की YRF से रिक्वेस्ट है कि भाई हर मूवी सैयारा जैसी नहीं होती। आपको चाहिए कि आपकी चाहे छोटी मूवी आई या बड़ी, आप उनकी प्रमोशन करें। और खासकर वॉर 2 जैसी मूवी की तो आपने ऐसी लेवल की प्रमोशन करनी है। जो भी अब पठान 2 आई है, जो भी, आप एक्टर पे मत रहो भाई। आजकल याद रखो, डे 1 की जो ओपनिंग आती है वो आपके जो मूवी रिलीज से पहले के कंटेंट एंड प्रमोशन होती है उसकी वजह से आती है। मुझे बताओ कंटेंट, देखो YRF पहले 2 गाने रिलीज करता था, यानी कि पहले टीजर आता था, फिर 2 गाने, फिर ट्रेलर। अब की बार टीजर और उसके बाद ट्रेलर और उसके बाद एक गाना और फिर सेकंड गाने का टीजर। यार कोई स्ट्रेटजी थी ही नहीं। यहां पर पहले भाई साहब गाना आता आवा जावा, फिर दूसरा गाना भी आ जाता जनाबे आली, फिर थर्ड पे ट्रेलर को इतना पहले रिलीज करने की क्या जरूरत थी। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं YRF बिल्कुल प्रमोशन ना करता, कोई बात नहीं थी। बट अगर भाई साहब ट्रेलर को रिलीज करता लगभग भाई साहब 1 अगस्त, 2, 3 अगस्त, यानी कि रिलीज के आसपास, यार मैं आपको गारंटेड बोलता हूं सिनेरियोज बिल्कुल चेंज होते। और यार क्या था, मतलब
मतलब कि आप ट्रेलर नंबर 2 भी रिलीज कर देते ना। आजकल तो भाई साहब 2 ट्रेलर्स रिलीज करने का ट्रेंड है। चलो आपने ट्रेलर पहले लाया यार, आप उसके बाद भाई 2 गाने लाए, ठीक है यार, आप एक और ट्रेलर ले आओ जो कि 1.5 मिनट का हो। आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रेलर नंबर 2 सारे काम कर देता। लेकिन भाई साहब वो काम तो वाईआरएफ ने किया नहीं। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूली वर्सेस अपना वॉर 2। अब देखो, कूली जिस दिन अभी रिलीज हुई, परसों, कल यार, कूली के मेकर्स ने रिलीज का भी पोस्टर डाला, रिलीज का भी, आज भी एक और पोस्टर आया। वॉर 2 के मेकर्स भाई साहब कोई पोस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं यार। ये अगर काम अपकमिंग भी हुआ, मतलब अब मुझे बताओ, वॉर 2 में तो ऋतिक और एनटीआर थे, इतना सब कुछ होगा, हो गया। मुझे बताओ ना, अगर वाईआरएफ ने ऐसा ही किया, अल्फा को देखने कौन जाएगा? उसके साथ तो कार्तिक आर्यन की वो जो मूवी क्लैश करने वाली है, उसको सैयारा 2 समझो मेरा भाई। तो यहाँ पे वाईआरएफ को सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जो हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। मैं गारंटेड बोलता हूं, वॉर 2 डे 1 पे 200 करोड़ भी ठोक जाती। याद रख, देखो डे 1 पे रिव्यूज आए ना, डे 1 पे रिव्यूज आए, डे 1 से पहले एडवांस बुकिंग क्या टॉप रेटेड थी? बिल्कुल भी नहीं थी भाई। अगर वाईआरएफ कूली के लेवल जैसी प्रमोशन करता, कंटेंट को टाइम पे अच्छे तरीके से रिलीज करता, यार 200 करोड़ को छोड़ो, 150 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया था। बट जो भी है, वापस आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। हिंदी में 29 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई, तमिल में लगभग 25 लाख, तेलुगु से 22। एनटीआर 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 हम करते रह गए। एनटीआर की भाई साहब बहुत फैन फॉलोइंग है। देवरा की डे 1 पे तेलुगु 73 करोड़ नेट कलेक्शन आई भाई। वॉर 2 की तो चलो भाई 50 करोड़ आ ही जाएगी, 50 करोड़ का भी हाफ 22 करोड़ आया। मतलब कि सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई यार। टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो वॉर 2 डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन 51.5 करोड़। यार मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा डाउनफॉल है कि पठान मूवी, जो कि शाहरुख का एक टाइप का कॉमबैक था, एक तरफ से देखा जाए तो शाहरुख को ही पता नहीं था कि क्या करेंगे, क्योंकि उससे पहले शाहरुख की फ्लॉप मूवीज थी। बट पठान आई, डे 1 पे 55 करोड़ कमा गई। कैसे हुआ भाई? वो ऑरा था। यहां पे 2 टायर 1 के सुपरस्टार मिलकर भी भाई 55 करोड़ नहीं कमा पाए। 51.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, क्या हो सकता है? खैर, ग्रॉस की बात करूं 62 करोड़। ओवरसीज, ओवरसीज ने मुझे शॉक करके रख दिया। ओवरसीज से गेस करो कितनी भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई होगी? 18 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मान लो मेकर्स के अकॉर्डिंग 25 करोड़ आ जाएगी यार, 7 करोड़ और ऐड कर लो, 25 करोड़ मान लो मेकर्स के थ्रू आ जाएगा। भाई अगर 25 करोड़ भी हो तो क्या ये ज्यादा है? भाई 2 टायर 1 के सुपरस्टार, एक टायर 1 का सुपरस्टार जिसकी नॉर्थ अमेरिका में बाप लेवल फैन फॉलोइंग है और एक ही गल्फ में, लेकिन बॉक्स ऑफिस आई है भाई 18 करोड़। यार सोचने वाली बात है कि वाईआरएफ ने क्या कर दिया है भाई। तो खैर मैं यहां पे आपको बताता चलूं, डे 1 नेट कलेक्शन 51.5, ग्रॉस बनी 62, ओवरसीज से आया 18 करोड़, और डे 1 की वॉर 2 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड 80 करोड़, 80 करोड़। यार मान लो कि 10 करोड़ मेकर्स ने और ऐड कर देने हैं, 90 करोड़ हो जाएगा, 90 करोड़ हो जाएगा। मान लो 90 करोड़ भाई साहब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, हम 80 करोड़ नहीं मानते, तो क्या 90 करोड़ ज्यादा है? पठान पार्ट 1 ने भाई साहब 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग ली थी, यहां पे वॉर 2 ने भाई साहब पार्ट 2 होते हुए भी नहीं ओपनिंग ली 100 करोड़। वो दिन मुझे याद आता है जिस दिन वॉर 2 की अनाउंसमेंट हुई थी और मैंने बोला था, और जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी कि एनटीआर भाई साहब होने वाले हैं, मतलब भाई डे 1 पे वॉर 2 100 करोड़ की नेट ओपनिंग लेने वाली है। नेट कलेक्शन मेरा भाई, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड नहीं, नेट कलेक्शन, और बॉलीवुड की नंबर 1 मूवी बन जाएगी। मैं आपको बताता चलूं भाई साहब, इस वॉर 2 ने आदि पुरुष का भी रिकॉर्ड बीट नहीं किया। आदि पुरुष स्टिल फ्लॉप होते हुए भी बॉलीवुड की नंबर 1 मूवी है जिसने भाई साहब इतनी बड़ी ओपनिंग ली।
तो आई थिंक ये सोचने का टाइम है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लिए, क्योंकि अब भी अगर क्योंकि 400 करोड़ बजट है, मैंने आपको बताया था 600 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना होगी वॉर 2 को, तब जाके इसको हिट समझा जाएगा ऑफिशियली। 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड, नॉट नेट, वर्ल्ड वाइड भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है कर पाएगी? कमेंट्स में मुझे बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।